की व्याख्या है। फिर का पूर्ते तदत्त नियम व्रतदेव विप्रयी गुरुवचनानिधिर्लम भगवान परेशु आराधितो यद गदाग्रजेत पाणी गृहणात मेन दम घोष सुता दे। उनमें इस श्लोक में लिखा, मैंने व्रत किया, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की, मैंने गौ माता की बहुत सेवा की। ये मां रुक्मिणी बोलती है। मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि इतना काम करने से प्रभु उस जीव को आप मिलते हैं, और इतना काम करने पर यदि आप हमें नहीं मिले, इस सिंह की शिकार को यदि कोई सियार ले गया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी भक्त अपने परमात्मा की बदनामी नहीं चाहता, इसलिए ख्याल रखना इस बात का। कितने गजब के श्लोक हैं, बहुत संक्षेप में सुनाना पड़ रहा है। तत्पश्चात अगले श्लोक में कहती है, स्वाभो विना त्वमिजतोध्वन विदुर्वान गुप्ता समित प्रतनापति भी परीता निर्मित चिद्ध मगधेन्द्र बलम प्रसय्यम महाराक्षसेन विदनोद वीर सुलकान। हमारे यहां की एक रीति है। तुम तो सोचोगे कि मैं वहां तक कैसे उस भवन तक पहुंचूंगा रुक्मिणी को लेने के लिए। तो हमारे यहां की एक रीति है, विवाह से पहले बेटियां गौरी पूजा करने को जाती है। आप आना, अपना रथ छिपा करके रखना, और हम जब मंदिर से पूजा करके नीचे उतरे, पूरी व्यवस्था मैया ने पहले बता दी, उस समय आप हमारा हाथ आकर के पकड़ ही लेना, मैया ने बोल दिया। 7वें श्लोक में तो मां रो पड़ी है, इतनी गजब की बात कही है। हमने तो इस 7 श्लोकों से आपके साथ संबंध बना लिया। 7 श्लोक क्यों लिखे जा रहे हैं? मैया कहना चाहती है, दुल्हा दुल्हन की भांवर 7 ही पड़ती हैं। हम तो 7 श्लोकों से 7 भांवर आपके साथ डाल चुके। अब आना और ना आना ये आपका काम है, आप जाने, आपका काम है। लेकिन इस श्लोक में मैया कहती है, वर्ण हम आपका ही करेंगे, भले ही हमें करोड़ बार क्यों न जन्मना पड़े, करोड़ बार क्यों न मरना पड़े, लेकिन हम स्वीकार आपको करेंगे, वर्ण आपका करेंगे। बिल्कुल पार्वती की तरह मानस के बालकांड में बिल्कुल प्रसंग उसी से मिल गया है। एक शब्द का अंतर नहीं है। सप्तऋषि जगदम्बा पार्वती के सामने कहा कि शंकर नहीं मिलेंगे तुम्हें। पार्वती ने कहा, ये तो तुम कह रहे हो कि शंकर नहीं मिलेंगे। यदि शंकर भी कहे कि मैं नहीं मिलूंगा तो मुझे शंकर की बात पर विश्वास नहीं, मुझे गुरुदेव नारद की बात पर विश्वास है। गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ मिलेंगे। पार्वती क्या कहती है, यह आपको ध्यान रखने लायक बात है। गुरु के बचन प्रतीति न जे ही सपने सुगमन कहे सिद्धते ही नारद बचनन मैं परिहरहु बसऊं भवन उजरई नहीं डरहु। नारद मेरे गुरु हैं, चाहे तो मेरा भवन बस जाए चाहे उजड़ जाए। जिसने गुरुदेव के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं किया, मां पार्वती कहती है, उसको स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। यह तो आप कह रहे हैं कि शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर भी कहें तो भी मैं विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है, नारद जी ने, तो भगवान भोलेनाथ जरूर मिलेंगे। तो हम तुम्हारी बात मान ले कि ना मिले तो सुनो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहु संपूर्णत तुम्हारी, परहु संपूर्णत रहु तुम्हारी। जन्म कोटि रगर हमारी, जन्म कोटि
कृष्ण लाल जय हो। 7वें श्लोक में पूर्ण रूप से विश्वास का वर्णन किया। ग्रंथ पर विश्वास कीजिए, संत पर विश्वास कीजिए और भगवंत पर विश्वास कीजिए। सप्ताह के 7वें दिन भगवान को याद आप करते रहें। जैसे रुक्मिणी मैया के ऊपर गोविंद की कृपा हुई, उसी प्रकार से एक न एक दिन आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर जरूर हो जाएगी, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। इसी संदर्भ में कथा का गायन किया। समय आने पर माता रुक्मिणी ने बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन लापरवाही ऐसी बरती गई है कि अभी बच्चा 6 दिन का नहीं हुआ, सम्रासुर नाम का दैत्य आया और वो प्रसूतिका गृह में से बच्चे को उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। माताएं, बच्चे के जन्म से 3 महीना पहले और बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक एक जेली को जेल में उतनी दिक्कत नहीं जितना कि एक मां को कष्ट है। ये 6 महीने में संतान के साथ यदि आपकी लापरवाही हो गई तो बच्चे का भविष्य खतरे में हो जाएगा। बच्चे का जन्म हुआ है, चाहे जिसकी गोद में यो ही ना पटक दो, चाहे जान मत डाल दो, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले से आप स्वाध्याय करें, आप चिंतन करें, भगवत नाम लें, आप बढ़िया भगवान का भोग लगा करके खावें। आपके घर परमात्मा आएगा, महात्मा आएगा, कोई दिग्गज बालक आकर के जन्म लेगा, साधारण नहीं होगा वो। आपको ध्यान हो, पहले बच्चों का जन्म होता था, दादियों को पता होगा, तो अंगारा जला लिया जाता, उसके ऊपर कुछ, जब कोई घर में आता तो उसके ऊपर कुछ डाला जाता जिसमें से बड़ी गंध आती। जब से वह सब बंद हुआ तब से बच्चों की जन्मभूमि अस्पताल बन गया। किसी को बोला जाए कि भैया जन्मभूमि कौन सी है, बोलेगा सिलीगुड़ी, लेकिन सिलीगुड़ी में तो कम जन्म है, हॉस्पिटल में ज्यादा, प्राय बच्चों का जन्म अस्पताल है। जन्म से रोग घेर लेते हैं, वो लापरवाही हुई है। बच्चों के प्रति बिल्कुल लापरवाही। जितना बच्चों को आप अपना दूध पिलाएंगे, जितना बच्चों को आप संभालेंगे, वृद्धावस्था में बच्चे उतना आपको संभाल लेंगे। हा? बच्चे को डाला गया, सम्रासुर नाम के दैत्य के द्वारा मछली ने उसको निगला। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और सम्रासुर की रसोई में जाकर के उस मछली को बेच दिया। वहां रति रहती है, रति ने मछली का पेट फाड़ा और जिंदे बच्चे को बाहर निकाल लिया। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, यह रति तो कामदेव की पत्नी है, ये यहां कहां से आई? कहा, भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके राख किया तो सम्रासुर ने भोलेनाथ से वरदान में मांगा कि रति हमें मिल जाए। शंकर तो ऐसे देवता, एक क्षण में कह दिया ठीक है, ऐसा ही होगा। वो तो सोचते ही नहीं, इसलिए तो नाम आशुतोष है। रति रोती रोती आई और कहा, बाबा इस निशाचर के साथ में रहूं? कहा, बेटा क्या करूं, मेरे तो मुंह से निकल गया, लेकिन यह वरदान दिए देते हैं कि तेरा यो पति अभी समाप्त हुआ है, द्वापर में ये भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन के आएगा और सम्रासुर की रसोई में तेरी मुलाकात तेरे पति से हो जाएगी। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्योना। जब यदवंश कृष्ण अवतारा, होइय हरण महामय भारा, कृष्ण तने होइय पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। ये कह दिया। इसलिए आज रति ने अपने पति को बाहर निकाला। सुने आप, कंजूसाई ना करें सुनने में। उस बच्चे ने पूछा, मैं कौन हूं? तो रति ने क्या जवाब दिया? कहा, भवान नारायण सुतो, आप नारायण के पुत्र हैं। इसका मतलब है कि आप किसी के पति, किसी की आप पत्नी, तो आप बाद में, पहले हम और आप सब भगवान की औलाद हैं। व्यक्ति दुख इसलिए है क्योंकि वो तो सिमट के रह गया, बस वो तो वहीं तो पर्दी में बंद के रह गया। मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान का हूं।
एक बार भगवान के लिए आप सब बोलिए, मैं, तू मेरा, मैं तेरा। तू मेरा मैं तेरा। सब बोलिए, आप भी बोलिए, तू मेरा मैं तेरी। भगवान को बोलिए, तू मेरा। कितने लोगों ने बोला, हाथ उठाइए। हाँ, यहां तो सब बोल रहे हैं, लेकिन जब घर पर जाएंगे 24 घंटे के बाद हम चले जाएं कल वृंदावन, तो बोलेंगे वो तो कौशिक महाराज ने जबरदस्ती से बुलवाया, तो रूठे मत, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा। नकली भाषा। मीरा की तरह बोलिए, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इस संसार के लोग तो आपको धोखा दे देंगे। यहां स्वार्थ के अलावा है क्या? बड़ी बड़ी शादियों में भी आप जाइए, वहां भी पूजा स्वार्थ सिद्ध होता है। बड़ी बड़ी पूजा, बड़ी स्तुति होती है, जैसे कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। शादियों में आपने देखा हो, फूफा जी आए, बेटे ने कहा पापा फूफा जी आए हैं, संग में बुआ भी आई है। अब पुरानी रिश्तेदारी कौन पूछे, कहा आए हैं बुआ फूफा, क्या करूं, सिर पर बैठा लूं, बैठने को जगह दे दे। इतने में एक बेटा आकर के बोला, पापा चाचा जी आए हैं, चाची भी संग में है। क्या करूं, नाक में दम कर दी, आए हैं चाचा, बैठने को जगह दे दे। इतने में बेटा आके बोला, पापा मौसा भी आए और मासी भी साथ में है। हल्की सी प्रसन्नता हुई, साड़ू है, हंसे ना तो पत्नी घर ले ले ठीक से, कहता दे दे जगह बैठने को। इतने में एक बेटा आया और आकर के बोला, पापा मामा आए हैं, मामी भी साथ में है। सुना, दौड़ लगाई, चिल्लाने लगा, पता नहीं कब के आए होंगे, किसी ने ठंडे को नहीं पूछा, किसी ने गर्म को नहीं पूछा। सो स्टॉप में स्वयं ही पंप मारने लगा। ये मामा का स्वागत नहीं है, आप ये सोचें तो। उसको पता है कि भतई बन के आया है। यदि अभी इनकी वैल्यू न समझी जाएगी तो रात के समय कटौती कर देगा। ये मामा लोग बहन के यहां साल भर जाते हैं, उस समय इनकी खातिरदारी उतनी नहीं होती जितना कि भतई बन करके जाते हैं। फिर देखो इनको कितना हाथ में लिया जाता है। उस समय उनका मान देखिए, सम्मान देखिए। बाबा तुलसी ने संसार के स्वार्थ को देखा और लिख दिया कि जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। बंधुओं, संसार स्वार्थ से भरा पड़ा, एक नंबर का स्वार्थी संसार है। जलाने के बाद 13 दिन नहीं 3 दिन कोई रोले तो बहुत समझ। दुकान का शटर नीचे बंद नहीं होता। जो पिता जीवन भर हमारे लिए करके चला गया, उस पिता के लिए बेटे की दुकान 13 दिन बंद नहीं होती। फोन करता है, अंतिम संस्कार कर दो, छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या पूरा त्याग माता पिता का ही होना चाहिए, बच्चों का कुछ नहीं? तो तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ के चला गया, तुम उसके लिए 13 दिन छोड़ने को तैयार नहीं। ये क्या ही स्वार्थ है? संसार स्वार्थ में भरा पड़ा है। आपने दुनियादारी के लिए बहुत कुछ किया। जिनकी उम्र पलटा खा गई है उनको मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, अब अपने लिए भी कुछ कीजिए। सब बच्चे सेट हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। फिर तो दादियों पहले अपने बच्चों की नाकें पहुंचती रहीं, अब उनके बच्चों की नाकें पहुंचते रहो। फिर तो कहा जाता है जरा बेटे का बेटा और उसका भी बेटा हो जाता और बाकी बहू को मुंह देख लेती तो मुंह को सोने की सीढ़ी मिलती चढ़ने के लिए। हाँ, ये सोने की सीढ़ी बड़ी खतरनाक है। अपने लिए भी कुछ कीजिए। इसलिए क्या कहा गया, भवन नारायण सुतो। कभी कभी मेरी बात कोई आपको चुभ तो नहीं जाती? चुभ जाती हो तो ठीक है, क्योंकि कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। कड़वी दवाई। भगवान नारायण सुतो, आप नारायण के पुत्र हैं। सर्वौषधि का पान कराया, सम्रासुर को मारा। बलराम और कृष्ण गए,
और अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रति के साथ किया। पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के घर आए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आज कथा का अंतिम दिन है तो ऐसा लग रहा है आप कथा संक्षेप में कह रहे हैं। कहा क्यों? अरे हमने सुना कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए और आपने एक विवाह करके बेटा भी बता दिया और बेटे का विवाह भी कर दिया, थोड़ी देर में बेटे को बेटा भी हो जाएगा, तो गोविंद के 16,107 विवाह तो आपने छोड़ ही दिए। आप ऐसा ना कीजिए, मेरे प्रभु के और भी तो विवाह की आप चर्चा कीजिए। देखिए जब श्रोता चतुर होता है, होशियार होता है, तो वक्ता के मुंह से बहुत बढ़िया प्यारी कथा। आप कहते हैं महाराज जी कथा बहुत अच्छी लगी है, इसमें विशेषता हमारी क्या है? आपने ढंग से सुना इसलिए हमने बोलने की कोशिश की है। कथा तो ये सब भगवान की है और उसी कथा को सब वक्ता कहते हैं। ये कोई ये नहीं कि मेरे पास में पोथन्ना कोई अलग से हो, ये ग्रंथ वही है, भागवत से ही मैं बोला हूं। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कोई अलग से कुछ बोलने की है, बस अपना परोसने का कुछ ढंग अलग था। बस जैसे कोई हलवाई बढ़िया 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 मिठाई बना करके रख दे, पंगत बैठी हो और परोसने वाला ट्रे में भर के लाया गुलाब जामुन। होशियारी तो रसगुल्ला परोसने वाले की है कि कहीं रसगुल्ला को वो कहीं रायते के कुल्हड़ में तो नहीं पटक रहा। ये तो होशियारी परोसने वाले को चाहिए कि कितने ढंग से वो परोस रहा है, उसके ऊपर मक्खी तो नहीं भिड़भिड़ा रही, कहीं उसके ऊपर कहीं धूल तो नहीं उड़ रही, साफ सफाई से ठीक से परोस रहा है कि नहीं। मेरे सुखदेव भगवान वेद व्यास मुनि के द्वारा भागवत रूपी बनाया गया रसगुल्ला बड़ा प्यारा है। अब ये तो परोसने वाले कथावाचकों को चाहिए कि वो कितने ढंग से परोस रहे हैं। कलाकारी तो परोसने की है, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। ये रसगुल्ला तो व्यास ने बनाया भागवत का। हाँ, सुखदेव भगवान ने बड़े ढंग से इसको परोसा, खाने वाला भी परीक्षित बड़े ढंग का था। तो ये तो परोसने वालों को चाहिए, ये तो जीवने वालों को चाहिए कि वो पत्तल पर जूठा छोड़ते हैं कि पूरा हजम कर लेते हैं। पत्तल पर जूठा ना छोड़ना। आपने 8 दिन की कथा यह सुनी, इधर से सुनी और उधर से निकाल दिया, प्रसाद का अपमान हो गया, समझ लो कि पत्तल पर जूठा छोड़ के चले गए आप। इसको तो हजम कीजिए, पूरा हजम करने के लायक। दूसरे विवाह की चर्चा की गई है कि दूसरा विवाह भगवान का कैसे हुआ। काशीत सत्राजित सूर्यो भक्त परमासखा प्रीतस्मयी बड़िम प्रादा सूर्यतुष्ट से मंतका। एक सत्राजित नाम के यादव हैं, सत्राजित नाम के यादव, इन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। भगवान भास्कर ने इनको एक ऐसी मणि दी है जो 8 भार सोना रोज देती है, डेली 8 भार सोना। एक भार में 20 किलो स्वर्ण होता है, तो 8 भार में 160 किलो सोना रोज देती है। और आज ऐसी मणि किसी को मिल गई होती तो समझता किसी को है जो 160 किलो सोना रोज उगल दे। ऐसी मणि है, यदि आप उसको स्वीकार कर लें तो। वहां तो लिमिट है 160 किलो की, लेकिन यह मणि तो अनलिमिटेड है। कौन सी मणि है? वो विचारों की मणि है। यदि आपके पास विचार बढ़िया है तो कुबेर का भंडार आपका है। ये मणि क्या है? ये विचारों की मणि है। सूर्य की आराधना करोगे तो आप विचारवान बनोगे। पंचदेव उपासना में, जहां घर में 5 देव पूजे जाते हैं, शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, आपने जहां मंदिर बनाया वहां 5 देवताओं को बैठाओ, उसमें भगवान गणपति को जगह दो, गणेश जी को, मां दुर्गा को जगह दो, ठीक है, 2 हो गए। सालग्राम भगवान रामकृष्ण उसी में आते हैं, उनको जगह दीजिए। कितने हो गए? 3। चौथे भगवान भास्कर सूर्य और 5वें भगवान भोलेनाथ, पंचायतन सहित। आप भोलेनाथ को पंचायतन में कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, माता दुर्गा है, इधर नंदी हैं और बीच में बाबा की पिंडी है। इसको पंचायतन कहते हैं। कार्तिकेय को बैठाओगे तो आप ब्रह्मचारी होगे, आपकी आंखों में खोट नहीं रहेगा, इसलिए कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं। शंकर जी की पूजा में कार्तिकेय को इसलिए तो बैठाया गया है।
गणेश जी सिद्धि बुद्धि के मालिक हैं, आपकी बुद्धि बेकार नहीं होगी। नंदी धर्म के देवता हैं, आप अधर्म नहीं कर सकते, नंदी की पूजा करोगे तो पंचायतन में। और मां जगदम्बा पार्वती दुर्गा भी बैठी है, यह वात्सल्य की प्रतीक है। आप किसी से झगड़ोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे, आप किसी से कलह नहीं कर सकते। यह मां भगवती का प्रभाव है। ये शिव पंचायतन इसको बोलते हैं। भले ही आप रामकृष्ण के पुजारी हैं, लेकिन आपकी पूजा में शिव पंचायतन होना जरूरी है। हमारे मंदिर में आपने देखा होगा शिव पंचायतन बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 जय। तो पंचदेव उपासना में सूर्य भी है। सूर्य को वंदन प्रणाम करने से विचार मिलता है, यश मिलता है। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूर्य भगवान के परम भक्त थे। ये दोनों का नाम समाप्त नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी के लिए जब कुछ बोला जाता है तो लोग सूर्य प्रणाम के ऊपर बहुत कुछ बोलता है। 108 प्रणाम रोज किया करते थे स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जी तो जब तक सूर्य को अर्घ नहीं दे लेते, चौमासे के समय में सूर्य नजर ना आता तो 24-24 घंटे बिना पानी पिए हो जाता उनको। अपने बच्चों को कहिए, ज्ञान माथे में आके बैठ जाएगा। बच्चे सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रभाव मैंने देखा है। सूर्य को अर्घ, सूर्य का दर्शन कराओ। उसको कहो बेटा तो स्कूल जाता है, हनुमान चालीसा बोलता बोलता जा। हम यहां कथा में आते हैं डेली, हमारे परकर को पूछना, मुझे नहीं लगता कि आज तक शायद ऐसा कोई दिन रहा हो जब से कथा आरंभ की, जब से समझदारी आई तब से, कि हनुमान चालीसा का पाठ ना किया गया हो। इसलिए क्योंकि हनुमान जी को भी विद्या कहां से मिली है? सूर्य से। आपको पता हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य नारायण है हनुमान जी के गुरु जी। सूर्य की आराधना करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होता है। ये वैज्ञानिक लोग सूर्य को बहुत मानते हैं, कवि लोग बहुत मानते हैं, ऋषि लोग सूर्य को बहुत मानते हैं। सूर्य को वंदन करते रहिए, प्रणाम करते रहिए। यदि आपसे सूर्यांजलि बनाना आता है तो सूर्य अंजलि में आप सूर्य को 12 नाम सुनाइए, वो 12 नाम 1.25 लाख के बराबर हो जाते हैं। ये सूर्य अंजलि होती है। आपने हमें पूजा में देखा हो, सुबह तो अभिषेक के बाद हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य अंजलि है ये। एक नाम का प्रभाव 10,000 के बराबर होता है। हम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः। यहां से मैंने जितनी भी टिकमार्का लगवाई हैं, यदि आपको बुक आश्रम के स्टॉल पर मिल जाए। ये बात मैंने इसलिए नहीं बोली कहीं आपको ये न लगे महाराज जी कथा कर रहे हैं कि दुकान का प्रचार कर रहे हैं। कि आश्रम का स्टॉल लगाए पैसा कमाने के लिए नहीं, हमें तो भगवान वैसे इतना देता है, वो पैसा कमाने का साधन नहीं। बढ़िया चीज आपके पास तक पहुंचे। यहां से जितने भी टिकमार्का लगाए गए, पूजा कैसे करें, ये यहां से जितनी भी बातें बताएंगे, मेरे हाथ की खुद की लिखी हुई है। स्टॉल पर आप देख लेना, अर्चना के स्रोत, पूजा प्रभाकर, ऐसी कई बुक हैं। यदि वहां उपलब्ध हो तो आपके घर तक शंख पहुंचे, चवर पहुंचे, घंटी पहुंचे, आरती पहुंचे। इतनी दूर बैठे हैं, कहां वृंदावन तक पहुंचते हैं, चीज आपके घर तक पहुंच जाए। चंदन पहुंचे। 25 साल पहले वो डिब्बी उतने की आती थी। मैंने रात को उस बच्चे को पूछा, भाई हमारी पूजा में चंदन समाप्त हो रहा है, एक डिब्बी हमें दे दे। हमने उसको पूछा कि कितने की है, उसने बताया 20 रुपए की। मैंने कहा ये तो 96 में भी हमें जरूरत थी, तेरे स्टॉल से मंगाया तब भी ये 20 ही रुपए की थी। हाँ, तो पैसा कमाने का साधन नहीं, बढ़िया चीज। अब तुलसी वन आश्रम में शुद्ध तुलसी ना मिले, जब उसका नाम ही तुलसी वन है, तो वहां शुद्ध तुलसी ना मिले तो फिर कहां मिलेगी फिर? हाँ, बढ़िया पूजा का सामान आपके यहाँ पहुंच। तो यहाँ जो भी टिक मार्का लगा, एक बार आप देख लेना, उधर यदि उपलब्ध हो तो देख लेना। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 जय। तो सूर्य आराधना का बड़ा प्रभाव।
इसलिए वह बड़ी सुंदर सी मणि मिली। एक दिन कंठ में बांधकर द्वारकेश के दरवाजे में यह पधारे। लोगों ने खड़े हुए कहा सूर्य आए, सूर्य। भगवान ने कहा नहीं, कहा सत्यजित आए। प्रभु ने याचना की है, कहा स याचितो मणिम क्वापि यदु राजा स्वर्णा। कहा इस मणि का आप क्या करोगे, हमें दे दो, हम खजाने में रख देंगे, द्वारका का ठीक से लालन पालन चलता रहेगा। सत्यजित ने मना कर दिया, नहीं। ये कथा कहती है कि जो चीज भगवान के काम ना आवे उसका परिणाम बड़ा विपरीत निकल सकता है। ये मणि ईश्वर के काम नहीं आई, देखिए कितनों की हत्या होने वाली है। आपके घर की बढ़िया से बढ़िया जगह भगवान को हो, यही वास्तु कहता है। आपके पास में जो है वो सबसे पहले भगवान को हो। आयोजक परिवार मुझे चैन पहना रहे थे, कहां गई, चली गई का? इस सबको दिखाने के लिए नहीं, मैंने कहा नहीं, पहले ये हमारे गोविंद को पहनाइए, गोपाल को पहनाइए। गोपाल को पहनाएंगे तो चैन भी नहीं कटेगी, गला भी नहीं कटेगा, दोनों सुरक्षित बने रहेंगे। हम तो माता ये कहते हैं तुम नई साड़ी खरीद करके लाओ तो वह भी पहले भगवान को समर्पित करो। आप कहोगे क्या वो साड़ी भी पहनता है? अरे उसने पहनी है, मोहिनी बनकर उसने पहनी, गोपी बनकर उसने पहनी है। एक दिन तो लीलाहारी बन गए श्रीमान, चूड़ियां पहनाने को चले गए हैं, इन्होंने भी पहनी। एक दिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मथुआरी, वृंदावन आ गए। पहले इनको समर्पित आप कीजिए। एक शंकर जी का छोटा सा भजन, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। बड़ भाव के साथ में बोलिए, बड़ भाव के साथ। मैं भी लिख के लाया हूं, चलो स्वर दो। ताली आपको बजानी पड़ेगी और कल से मैं आपको नहीं बोलूंगा ताली बजाने को, चिंता ही ना करना। आज कंजूसाई नहीं। शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, जग जग के भिखारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जग जग के भिखारी, शंकर
निकला